बात करेंगे दिन में कितनी दफा चाय या ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, या ब्लैक कॉफी या जिसे हम कैफीन कहते हैं उसका इस्तेमाल जो है वो दिन में कितनी दफा किया जा सकता है। अगर हम चाय पीने के कुछ असूल समझ लें तो हमें पता चलेगा कि दिन में 4 से 5 कप से ज्यादा पी ही नहीं जा सकती। वैसे आप चाय जितनी दफा मर्जी पिए, लेकिन जो मैं असूल बता रही हूँ वो सुन लेंगे तो आपको समझ आएगा कि 4 से 5 कप से ज्यादा तो हम पी नहीं सकते। पहला असूल चाय पीने का, ग्रीन टी पीने का, ब्लैक कॉफी पीने का यह है कि इसको एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल नहीं करना, यानी उठ के खाली पेट जो हम उठते साथ ही बेड टी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कॉफी लेते हैं, ये हमारे स्टमक को नुकसान देती है, हमारे पेट के लिए फायदेमंद नहीं है। उठते साथ ही कैफीन आपके स्टमक की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, विच मींस आप उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक तो इसको पी नहीं सकते। अब नाश्ते के 1 घंटे तक भी नहीं इसको पीना, विच मींस कि आप कोई 9 बजे तक 8 बजे तक चाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाश्ते के 1 घंटे पहले नहीं पी सकते बिकॉज एम्प्टी स्टमक नहीं लेना। नाश्ते के 1 घंटे बाद नहीं पी सकते बिकॉज ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोक देगी। न्यूट्रिएंट्स जो आप अच्छा हेवी हेल्दी नाश्ता कर रहे होते हैं, ये सारा उसके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को कॉम्प्रोमाइज करेगी और आपके कुव्वत मुदाफियत जो है वो इससे इफेक्ट हो सकती है। वैसे भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं बिकॉज आयरन की एब्जॉर्प्शन रोकती है, आपकी हड्डियां वीक हो सकती है बिकॉज कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन रोकती है, वगैरह वगैरह। अब चाय आपने नाश्ते के 1 घंटे बाद पीनी है। तरीका मैंने कई दफा बताया, मैं फिर रिपीट कर दूं, ना होने के बराबर दूध, बगैर चीनी के चाय होनी चाहिए। चाय के नाम पे शरबत नहीं पीना। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी के अंदर भी चीनी शक्कर वगैरह कुछ नहीं डालना। हाँ, आप लेमन डाल सकते हैं ग्रीन टी के अंदर, ब्लैक कॉफी के अंदर भी थोड़ा सा लेमन डाल के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर एम्प्टी स्टमक तीनों चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। अब कोई भी स्नैक अगर आपने लेना है, जैसे आपने मिड मॉर्निंग में 10-11 बजे कोई चीज लेनी है, तो उसके 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद तक चाय नहीं आ सकती। इसी तरह जब आपने दोपहर का खाना खाना है या रात का खाना खाना है, तो उसके 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद तक भी चाय नहीं आ सकती। शाम 5 बजे अगर आपने कोई हल्की फुल्की चीज जैसे कि कबाब गर्म करके खाने हैं, या आपने कोई नट्स लेने हैं, या आपने कोई फ्रूट लेना है, तो उसके भी 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक चाय का इस्तेमाल मना है। 6 बजे के बाद 6 PM के बाद आइडियली आपको चाय नहीं पीनी बिकॉज इसके अंदर जो कैफीन है, चाय, ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफी तीनों चीजों की बात हो रही है। मैं शायद बार बार सिर्फ चाय कह रही हूँ, हम बात तीनों चीजों की कर रहे हैं। 6 PM के बाद आपने तीनों चीजों में से कोई चीज नहीं लेनी बिकॉज इसके अंदर जो कैफीन है वो एंग्जाइटी और इंसोम्निया की बड़ी वजह बनती है। अक्सर लोग आके कहते हैं कि हमारी ना चाय के बगैर थकावट नहीं उतरती, हम अगर डिनर के बाद चाय ना लें, अगर हम रात को चाय ना लें तो हमारी थकावट नहीं उतरती। और फिर वही लोग महीने बाद आके कंप्लेन करते हैं हमें रात को नींद नहीं आती, हम करवटें बदलते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है। अब चाय डाययूरेटिक है, ये तीनों चीजें, इनको पीने से यूरिन ज्यादा आता है, विच मीन्स कि अगर आप 6 PM के बाद लेंगे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपको बेचैनी रहेगी, आपको टाइम पे नींद नहीं आएगी और बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो 6 PM के बाद वैसे चाय नहीं लेनी। ये जो असूल मैंने आपको बताए, अगर आप इन असूलों को गौर से समझें तो आपको पता चलेगा 4 कप चाय या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी से ज्यादा आप दिन में पी ही नहीं सकते। आइडियली भी 4 कप से ज्यादा चाय ना पिए बिकॉज हमें ये लगता है कि चाय तो हमारे जी सेल्स को जगा देती है, हमें बहुत एक्टिव कर देती है। चाय नो डाउट हमें एक्टिव करती है, मैं खुद अपनी वीडियोस में बताती हूँ, मैं पहली दफा नहीं बता रही, मैंने पहले दिन से बताया कि मुझे खुद चाय बहुत पसंद है और मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मगर चाय का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल साइड इफेक्ट्स लेकर आता है। जो लोग कहते हैं जी ग्रीन टी अगर डाइट प्लान में लिख के दो तो पेशेंट कहते हैं इससे तो खून की कमी होती है, बिल्कुल होती है अगर आप इसको मील के साथ लेंगे बिकॉज ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोकती है। तो खाने के साथ लेंगे तो ये खून की कमी करेगी, ये आपकी हड्डियों को कमजोर करेगी, या आपकी कुव्वत मुदाफियत को खराब करेगी, इससे आपके बाल गिर सकते हैं, आपकी स्किन खराब हो सकती है, सो एंड सो। तो मील के साथ इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना और जरूरत से ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये अपने साइड इफेक्ट्स देती ही देती हैं। एक हद में रहकर 4 मैक्सिमम 5 कप अ डे आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि चाय के अंदर पत्ती कितनी डालनी है, या ग्रीन टी कितनी डालनी है, कॉफी कितने चम्मच डालनी है। ये हर एक की अपनी टॉलरेंस है, जैसे हर एक अपनी चाय कितनी स्ट्रांग बनाना चाहता है या अपनी कॉफी कितनी स्ट्रांग बनाना चाहता है, ये उसकी मर्जी है। प्रेफरेबली एक वक्त में एक चाय के चम्मच से ज्यादा पत्ती इस्तेमाल ना करें, चाय के चम्मच से ज्यादा कॉफी इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं, आपको इससे ज्यादा कैफीन की आदत है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कैफीन के टेक को कम करें। कैफीन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये भी अपने अंदर एक नशा है। अगर आप कैफीन छोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 2 हफ्ते तक तो आपके सर की दर्द ही नहीं जाएगी। तो इंटेक करें, लेकिन एक हद में रह के इंटेक करें।